गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, किसी लड़की ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, हम आपका नंबर डायल करेंगे तो क्या आपको फ़ोन मिल जाएगा? तो बाबा जी ने कहा, रोज़ रोज़ भजन सिमरन से नंबर डायल करते रहो। जब सिमरन पूरा हो जाएगा तो आपका नंबर अपने आप लग जाएगा। साध संगत जी, बाबा जी के समझाने का मतलब यही है कि हमें हर रोज़ भजन सिमरन को पूरा टाइम देना है। जिस दिन हमारा भजन सिमरन पूरा हो जाएगा तो बाबा जी हमारा अंदर का पर्दा खोल ही देंगे। साध संगत जी, इसीलिए उनका नंबर भजन सिमरन करके रोज़ रोज़ डायल करते रहें। किसी न किसी दिन घंटी बज ही जाएगी और बाबा जी फ़ोन उठा लेंगे। रोज़ डायल करते रहें जी। साध संगत जी, हम कल गुरुद्वारे में गए। वहाँ पर एक पाठी साहब ने एक बात बताई कि एक अमीर आदमी था। वह रोज़ गुरुद्वारे में जाता था और एक दिन उसने पाठी साहब को कहा, पाठी साहब, मैंने गुरु जी के लिए रुमाला बनवाना है। 4 लाख रुपए का रुमाले का पूरा सेट बनाना है। उस पर हीरे मोती लगवाने हैं। बनाने वाले से मेरी बात हो गई है। 4 लाख खर्चा आना है। आप सिर्फ मुझको कलर बता दो कि जिस कलर का रुमाला आपके पास ना हो, मैं उसी कलर का रुमाला यहाँ गुरु जी के लिए बनवा कर दे दूँगा। पाठी साहब ने उस अमीर आदमी से कहा, भाई, ऐसा कोई रंग नहीं है जो हमारे बाबा जी के पास ना हो। उन पाठी जी ने कहा कि यहाँ पर एक बड़ा कमरा और कई अलमारियाँ भरी पड़ी हैं रुमालों से। हर रंग के रुमालों के कितने कितने सेट बने हुए हैं। ऐसा कोई रंग नहीं है कि जो हमारे गुरु जी के पास ना हो। अचानक एक बच्चा वहाँ गुरुद्वारे में आ जाता है जिसके गले में गुरुद्वारे का सराफा डाला हुआ था। गुरु घर में ग्रंथ साहब के आगे माथा टेकता है और वह बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है कि बाबा जी बताओ, मैं अब क्या करूं? उस बच्चे को रोता हुआ देखकर अमीर आदमी का ध्यान उधर चला जाता है। उस बच्चे के कंधे पर अमीर आदमी हाथ रखकर बोलते हैं कि बेटा, तू क्यों रो रहा है? तो साध संगत जी, जो उस बच्चे ने बताया कि अंकल जी, मेरे पिताजी के बारे में मेरी माँ ने मेरे को आज बताया है कि जब मैं छोटा था मेरे पिताजी इस गुरुद्वारा साहिब में सेवा करते थे। एक बार मेरे पिताजी निशान साहब के ऊपर चोला चढ़ाने के लिए चढ़े थे। अचानक से तार टूट गई और वह धड़ाम से नीचे गिर गए और वह मर गए। उनकी मौत पर बहुत सारी संगत इकट्ठी हुई। मेरी माँ के गले में गुरुद्वारे का यह सराफा डालकर जयकारे लगाए गए। मेरी माँ घर में रहती हुई काम नहीं करती। जब भी कोई मुश्किल होती है, हमें खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, तब वह उस सराफे को आँखों से लगाकर रोती है। बताओ मेरे मालिक, मैं अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? अपने बच्चों को कैसे पालूं? अपने घर की जिम्मेदारी कैसे उठाऊं? उस बच्चे ने बताया कि आज मेरे को स्कूल से निकाल दिया है क्योंकि मेरी माँ के पास पैसे नहीं हैं। स्कूल की फ़ीस देने के लिए स्कूल वालों ने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया। कहते हैं जब तक फ़ीस नहीं लाओगे स्कूल मत आना। बताओ बाबा जी, मैं कैसे पढ़ूँगा? मेरे को पढ़ने की बहुत इच्छा है, मैं क्या करूँ? तब माँ इस सराफे को लेकर रोने लग गई और मेरे सब्र का बांध टूट गया। और मैंने पूछा, माँ, जब भी कोई ऐसा दुख होता है, आप सराफे को गले में डालकर ऐसे क्यों रोती हैं? तब माँ ने मेरे को यह बताया कि तेरे पिताजी ऐसे ऐसे गिर गए थे। संगत ने सराफा डालकर देखकर जयकारे भी लगा दिए, पर हमारे जीवन में, हमारे दुख में हमें पूछने के लिए कोई नहीं आया। अब तुम्हारी फीस मैं कहाँ से दूँ?
किसी ने हमारी मदद नहीं करी। अब मेरे को स्कूल से निकाल दिया है, मैं क्या करूं? अपनी माँ के दर्द की कहानी का मेरे को तो आज पता चला है। उस सेठ ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और बोला, पाठी जी, मैं तो आपसे रोज़ पूछता था कि आपको कौन से कलर का रुमाला बनवा कर दूं। आपने तो मेरे को रुमाले का रंग नहीं बताया। आज गुरु साहिब ने मुझको बता दिया कि आपको रुमाला नहीं चाहिए। मैं आज से इन गरीबों की मदद करूँगा। बेटा, मैं तुम्हारी फीस दूंगा और तुम्हारी माँ को अपनी बहन मानकर उसे अपनी कंपनी में काम दूंगा ताकि तुम्हारे घर का गुजारा अच्छे से हो जाए। तुम पढ़ लिख कर गुरु का नाम रोशन करोगे। वह सेठ बोला, मैं आज से गुरुद्वारे में रुमाला नहीं चढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ पर बहुत रुमाले हैं। इसकी बजाय मैं किसी गरीब की मदद करूंगा। साध संगत जी, पाठी साहब ने कहा, जिस गुरुद्वारे में रुमाले की ज़रूरत है वहाँ पर चढ़ाएं। गुरु तेग बहादुर साहिब ने भी अपना एक चोला किसी गरीब के गले में डाला था। साध संगत जी, पाठी जी ने कहा कि आज पता चला है कि गुरु जी को रुमाला चढ़ाए जाने के बजाय किसी गरीब की मदद करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी बच्चे की फ़ीस भर दे या यहाँ ज़रूरत है रुमाले ज़रूर भेंट करो। दूसरी तरफ गरीब बच्चे पढ़ने के लिए तरस रहे हैं, उनकी मदद करें कि वह पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और अपने देश का नाम रोशन कर सके जी। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। जब तीसरे गुरु अमरदास जी ने अपना उत्तराधिकारी चुनने का मन बनाया तो उनके शिष्यों में से बहुत से ऐसे शिष्य थे जिन्हें विश्वास था कि शायद गुरु साहिब उन पर दया करके उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दें। पर जैसा कि आमतौर पर ऐसी स्थिति में होता है, गुरु साहिब ने सबको इम्तिहान की कसौटी पर रख दिया। हुक्म दिया कि अमुक मैदान में अपनी अपनी मिट्टी लाकर चबूतरे बनाओ। सेवकों ने चबूतरे बनाए। आपने कहा, यह ठीक नहीं है, फिर बनाओ। लोगों ने फिर बनाए। आपने कहा, यह जगह ठीक नहीं है, अपनी अपनी मिट्टी उस मैदान में ले जाओ और फिर बनाओ। लोगों ने फिर बनाए, लेकिन आपने पसंद ना किए। जब आपके सतगुरु अंगद देव जी ने आपको अपना उत्तराधिकारी बनाया था तो उस समय आप काफ़ी बड़ी उम्र के थे। उस वक्त गुरु साहिब अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में थे। जब 4-5 बार ऐसे हुआ तब लोगों ने सोचा कि 70 साल के बाद आदमी की अकल कायम नहीं रहती, सो यह सोचकर बहुत से लोग हट गए। जो लोग रह गए उनसे गुरु साहिब चबूतरे बनवाते रहे और गिरवाते रहे। आखिर कब तक एक एक करके सभी छोड़ गए। केवल एक रामदास जी रह गए जो चबूतरे बनाते रहे और गुरु साहिब के पसंद न करने पर गिरा देते। दूसरे शिष्य जो आपको गुरु जी के आदेश की पालना करते देख रहे थे, आपका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि आप तो सौदाई है जो गुरु को प्रसन्न करने के लिए बार बार चबूतरे बना रहे हैं। रामदास जी ने थोड़ी देर काम रोककर उनसे कहा, भाइयों, सारी दुनिया अंधी है, केवल एक व्यक्ति है जिसे दिखाई देता है और वे है मेरे सतगुरु। सतगुरु के सिवा पूरी दुनिया पागल है। इस पर शिष्य कहने लगे कि आप और आपके गुरु दोनों की अकल कायम नहीं है। रामदास जी रो पड़े और बोले कि आप मुझे चाहे जो मर्जी कह लो, लेकिन गुरु साहिब को कुछ ना कहो, क्योंकि अगर गुरु साहिब की अकल कायम नहीं तो किसी की भी अकल कायम नहीं है। गुरु साहिब अगर इसी तरह सारी उम्र हुक्म देते रहेंगे तो रामदास जी सारी उम्र चबूतरे बनाता रहेगा। आपने 70 बार चबूतरे बनाए और 70 बार गिराए। इस पर अमरदास जी ने कहा, रामदास, अब भी चबूतरे बनाना छोड़ दो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि एक तुम ही हो जिसके बिना कुछ कहे
पूरे संपूर्ण से मेरा हुक्म माना है। गुरु साहिब चबूतरे क्यों बनवाते और गिरवाते थे? केवल इसलिए कि जिस हृदय में नाम रखना है और यहाँ से करोड़ों जीवों का फ़ायदा होना है, वह हृदय भी किसी काबिल का होना चाहिए। रामदास जी का दृढ़ प्रेम देखकर आखिर गुरु अमरदास जी ने उनको अपनी छाती से लगा लिया और रूहानी दौलत से माला माल कर दिया। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखे जी। राधा स्वामी जी।